हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में क्या क्या फर्क होते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि मैं एलएलपी बनाऊं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज की ये वीडियो मैं आपके साथ लाई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। एलएलपी नाम से ही पता चलता है कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है। ये गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008 है। इसका मतलब ये है कि अगर एलएलपी के बारे में कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस आप देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एलएलपी एक्ट 2008 को रेफर करना पड़ेगा। कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद नॉमिनल कैपिटल। एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं उनको कैपिटल लाना होता है फर्म में, तो वो जो कैपिटल है वो कम से कम 10 रुपए, 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए, कितने के भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एलएलपी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद नॉमिनल कैपिटल। चौथा पॉइंट है कि एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आगे हम पढ़ेंगे कि शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स होते हैं। एलएलपी में केवल पार्टनर्स होते हैं, यही इसको चलाते हैं, यही इसके मालिक होते हैं। उसके बाद ये पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। और लास्ट, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड। जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर आगे जाके कभी कोई केस होता है या कुछ होता है और अगर बाहर की पार्टी या कोई भी पार्टी रिकवरी करने आती है तो वो पार्टनर्स के पर्सनल कैपिटल को नहीं ले सकती है। जितना उनका कैपिटल एलएलपी में लगा हुआ है, लिमिटेड टू दैट ही उनकी लायबिलिटी होती है। आगे बढ़ते हुए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को समझ लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से ही पता चलता है कि ये एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ये गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 है। कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद नॉमिनल और नो कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ? जो कैपिटल लाते हैं शेयर होल्डर्स वो मिनिमम भी हो सकता है और बिना कैपिटल के भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। कैसे? मैं बात कर रही हूँ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की। आगे बढ़ते हुए इसमें डायरेक्टर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो होते हैं। और शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कैपिटल लेके आते हैं। अब डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और शेयर होल्डर्स मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। इसमें भी एलएलपी की तरह लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो शेयर कैपिटल लेकर आते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मैंने दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए एक नोट दिया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको पता होगा कि इसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप इसका बड़ा फॉर्म जो कि पब्लिक कंपनी है वो बनाते हैं तो इनके शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये था दोस्तों मीनिंग ऑफ एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या कंप्लायंसेस रहती हैं, क्योंकि ये एक मेन एरिया है डिसाइड करने के लिए कि आपको एलएलपी बनाना है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। एलएलपी में अगर आप कोई एलएलपी बनाते हैं तो अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। तो आपको एक अकाउंटेंट या पार्ट टाइम अकाउंटेंट या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होगा जिससे आप अकाउंट्स बनवाएं। ऑडिट अंडर एलएलपी एक्ट रिक्वायर्ड व्हेन टर्नओवर इज मोर देन 40 lakhs। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि एलएलपी को गवर्न करता है एलएलपी एक्ट, और उस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर एलएलपी का टर्नओवर मोर देन 40 lakhs होता है तो इसको एलएलपी एक्ट के अंदर ऑडिट कराना जरूरी है। तो मतलब छोटी कंपनीज जो हैं, एकदम छोटी एलएलपीज जो हैं, उनको ऑडिट करना नहीं पड़ता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर्ड व्हेन टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़। ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट में आपको तब कराना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है। और आरओसी फाइलिंग टू बी डन एवरी ईयर बट लेस एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब दोस्तों आपको मालूम होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एमजीटी 14 फाइल करना होता है आपको अगर आपको रेजोल्यूशन लेते हैं, कोई बड़ा रेजोल्यूशन लेते हैं, या फिर आपको डीपीटी 3 फाइल करना पड़ता है फॉर डिपॉजिट्स। इन सारे टाइप के कंप्लायंसेस, आरओसी कंप्लायंसेस एलएलपी में नहीं है। एलएलपी में एनुअल फाइलिंग है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी है, लेकिन आरओसी फाइलिंग ऑफ एलएलपी इज लेसर देन द आरओसी फाइलिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक ये बेनिफिट आप देख सकते हैं एलएलपी में। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इज मैंडेटरी। तो इसमें भी आपको अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या पार्ट टाइम अकाउंटेंट होना ही पड़ेगा आपके पास, या आप खुद से भी अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट इज मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने देखा था ऑडिट अंडर एलएलपी एक्ट इज रिक्वायर्ड व्हेन टर्नओवर इज मोर देन 40 lakhs। तो मतलब कंपनीज एक्ट में ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। इसमें आपका टर्नओवर चाहे 0 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा कंपनीज एक्ट में। लेकिन एलएलपी एक्ट में ऐसा नहीं है। तो ये एक और पॉइंट है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप एलएलपी बनाते हैं। फिर तीसरा आगे चलते हैं। ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज रिक्वायर्ड व्हेन टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़। ये सिमिलर है एलएलपी में जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से।
और फोर्थ पॉइंट आरओसी टू बी डन एवरी ईयर। इसमें भी आरओसी एवरी ईयर है, इसमें भी आरओसी एवरी ईयर है, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि इसमें आरओसी मोर है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू एलएलपी। तो इसीलिए मैंने देखिए दोस्तों ये साइन दिया है जिसमें पता चलता है कि एलएलपी में कंप्लायंसेस कम है, प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंसेस ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है दोनों में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि आप एलएलपी बनाना चाहते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं। एलएलपी में देखिए सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज सेम एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों देखिए जो मार्केट में इंफॉर्मेशन मिलती है कि कॉस्ट इसका कम लगता है एलएलपी बनाने का, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। प्रोसेस और कॉस्ट बराबर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी के। ये मेरा पर्सनल व्यू है, लोग डिफर कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाई हैं और दोनों के प्रोसेस और कॉस्ट में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कॉस्ट एंड लिमिट ऑफ टैक्स ऑडिट इज द सेम एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरी पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि इनकम टैक्स एक्ट में अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो दोनों में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी दोनों में ही टैक्स ऑडिट लग जाता है। तो वही यहाँ ये बात लिखी हुई है कि कॉस्ट एंड लिमिट ऑफ टैक्स ऑडिट इज द सेम एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि अगर टैक्स ऑडिट आपको लगता है तो दोनों को ही एक साथ लगता है और कॉस्ट भी उसकी उतनी ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एलएलपी में कुछ कंप्लायंसेस कम हो जाते हैं फॉर टैक्स ऑडिट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर एलएलपी एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टर्नओवर इज मोर देन 40 लाख। ये भी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था दोस्तों कि अगर एलएलपी है तो अगर उसकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तभी उस पे एलएलपी एक्ट का स्टैट्यूटरी ऑडिट लगता है। तो इस मामले में दोस्तों आप एलएलपी में थोड़े पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी 40 लाख से कम है टर्नओवर तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। जबकि हम बात करते हैं अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो कॉस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑलवेज एप्लीकेबल बिकॉज ऑडिट इज मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनीज एक्ट के अंदर हमेशा ऑडिट लगता है, चाहे आपका जीरो टर्नओवर हो चाहे जितना भी हो। अब देखते हैं ये चौथा पॉइंट। ये चौथा पॉइंट बोलता है कि टैक्स रेट इज 30%। एलएलपी के केस में दोस्तों सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि टैक्स रेट इस पे 30% का है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर हम देखते हैं तो इसमें टैक्स रेट 25% या न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो 2017 या 18 के बाद बनी है उन पे 15% है। तो टैक्सेस वाइज अगर आप देखें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपका ज्यादा सेव करके देगी। तो चलिए दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको देखना ही देखना है बिफोर डिसाइडिंग कि आपको एलएलपी बनाना है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है। तो सबसे पहला उसमें पॉइंट है दोस्तों, एलएलपी डज नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग एक्सटर्नल कैपिटल। एलएलपी अगर आप बनाते हैं तो आप एक्सटर्नल कैपिटल नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसमें पार्टनर्स ही होते हैं, पार्टनर ही कैपिटल ला सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आप जाते हैं किसी इन्वेस्टर के पास और बोलते हैं कि हमारे को इतना पैसा चाहिए एज इन्वेस्टमेंट, तो आपको उसको पहले पार्टनर एडमिट करना पड़ेगा, उसका कैपिटल लाना पड़ेगा, फिर ही आप उसमें एक्सटर्नल फंडिंग ला सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप शेयर्स देके एक्सटर्नल फंडिंग उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, एलएलपी इज फ्लेक्सिबल इन कैपिटल इंट्रोडक्शन ड्रॉइंग्स बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एलएलपी में दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स अपने पैसे डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और उनको ज्यादा हैसल नहीं होगी, कहीं पे आपको आरओसी में इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फिक्स्ड कैपिटल में डालते हैं पैसे या निकालते हैं तो उनको आरओसी में इंटीमेट करने की जरूरत है, लेकिन मोस्टली काम फ्लोटिंग कैपिटल में पैसे डालने से और निकालने से हो जाता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आप पैसे डालते हैं तो आपको उसी टाइम एमसीए में, आरओसी में उसको रिपोर्ट करना होता है। निकालने की तो बात भूल ही जाइए दोस्तों, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, और फ्लेक्सिबिलिटी है और एक अच्छा पॉइंट है एलएलपी का। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मीटिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन एलएलपी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में 36 तरह की मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, लेकिन एलएलपी में ये मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एलएलपी अपने हिसाब से आराम से अपने कंप्लायंसेस कर सकती है, अपनी मीटिंग्स होल्ड कर सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को देखेंगे तो उनकी 4 बोर्ड मीटिंग साल में मैंडेटरी हैं, जिनमें 120 दिन का डिफरेंस नहीं हो सकता है। तो मीटिंग्स के मामले में एलएलपी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। चौथा पॉइंट मैंने एक और बार डाल दिया है दोस्तों, ये मैंने पहले से डिस्कस कर रखा था, टैक्स रेट ऑफ एलएलपी इज हायर। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एलएलपी का कि टैक्स रेट इस पे 30% है, जबकि कंपनीज में 15% भी है और 25% का भी रेट है, तो वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। तो दोस्तों आज मैंने कवर किया आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं डिसाइड करने से पहले कि आपको एलएलपी बनाना चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ कमेंट करना ना भूलिए। बाय।